आज से 10 साल पहले 2015 में जो WWE में हमने नज़ारा देखा था जब सेथ रॉलिंस ने बेल्ट घुमाई थी, वही नज़ारे ये समर स्लैम के एंड में भी होते हैं। तो WWE ने इन वीडियोस को खुद ही पोस्ट किया है जहां पे बिल्कुल उसी मूवमेंट को रिक्रिएट किया है सेथ रॉलिंस ने। और भाई क्या तगड़ा वाला सरप्राइज किया इस बार WWE ने सबको। वैसे मैं आपको बता भी रहा था कि ये जो सेथ रॉलिंस है इनके बारे में काफी मामला ऐसा सा लग रहा है कि सोचो अब इन्होंने सेथ रॉलिंस की इंजरी वाला एंगल वो पूरा SNME के मैच में कुछ इस तरीके से डाला और उसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियोस ऐसे पोस्ट करी कि जहां पे सेथ रॉलिंस क्रचेस के साथ है। फिर उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने भी ये बोला कि शायद मैं इतनी जल्दी स्पॉटलाइट में नहीं आता, आना तो मुझे था लेकिन सेथ रॉलिंस की इंजरी की वजह से मेरे को मेन स्पॉटलाइट मिल गई। एंड उसके बाद समर स्लैम में WWE ने शॉक करते हुए सेथ रॉलिंस ना सिर्फ वापस आए बल्कि उन्होंने कैश इन भी किया, सक्सेसफुल भी हुआ और वो बन चुके हैं नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो अब आई थिंक कहना अब कोई यही नहीं कह सकता कि WWE प्रेडिक्टेबल है। अब तो इवन ऐसा है कि आप चाहे जितना दिमाग लगा लो, WWE शायद एंड में जाके कुछ उल्टा ही ऐसा कुछ घुमा देगी मामला कि जो आपने सोचा था वो शो पे शायद आपको नहीं दिखेगा, बल्कि उससे ज्यादा ही कुछ सरप्राइजिंग चीजें हो जाएंगी। कभी कभी ये चीजें अगेंस्ट में भी काम कर जाती हैं कि जो चाहिए होता है वो होता नहीं है और जो चाहिए था वही अच्छी चीज थी। लेकिन ये सेथ रॉलिंस का डेफिनेटली कैश इन जो है वो हमेशा ही याद रहने वाला है। और समर स्लैम के बाद बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई, जैसे पहले तो रोमन रेंस का रिएक्शन क्या है, तो फैमिली फर्स्ट करके उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर वीडियोस वगैरह पोस्ट की हैं और यहाँ पे जो रोमन रेंस हैं वो यही बात बोल रहे हैं कि कैसे हम फैमिली वाले लोग हैं, तो भाई फैमिली हमेशा फर्स्ट होती है। तो यहाँ पे पूरा इनका जो भाईचारा है या फिर जो परिवार चारा है, जो फैमिली चारा है वो ऑन टॉप नजर आ रहा है। एक वीडियो और आती है और ये रोमन रेंस ने खुद ही अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की। यहाँ पे नज़ारा थोड़ा अलग सा लग रहा है जहाँ पे रोमन रेंस पता नहीं जाते जाते ऐसे ऐसे कर रहे हैं जैसे कि अब बैक स्टेज जाके उनको थोड़े पैग वैग मारने हैं, क्योंकि उनका जो मैच है वो उनके फेवर में रहा है, वो मैच जीत भी चुके हैं। इतना हंसता खेलता रोमन रेंस दिखा नहीं है, तो इस तरीके से रोमन रेंस को देखना थोड़ा सा अच्छा भी लग गया। और वो रोमन रेंस का वो जो ऐसे वाला जेस्चर था उसको बहुत सीरियसली लिया है जे उसो ने। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन पहले आपको एक सीरियस चीज बता देता हूँ जो कि ब्रॉन ब्रेकर से रिलेटेड है। तो ब्रॉन ब्रेकर ने जब ज्वाइन किया था सेथ रॉलिंस को लास्ट में, जब ये सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा ब्रॉन ब्रेकर सही से चल नहीं पा रहे और उसकी पूरी एक वीडियो भी है, यहाँ पे आप इस फुटेज में देख सकते हो। ब्रॉन ब्रेकर बैक स्टेज जा रहे हैं लेकिन उनको सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है और ये उस टाइम तक की बात है जब तक सेथ रॉलिंस का रिटर्न नहीं हुआ था। तो ऑलरेडी लोगों ने बोल दिया कि यार ये फैक्शन जो है बहुत ज्यादा कर्स्ड है, यहाँ पे जो भी बंदा आएगा उसके साथ गड़बड़ हो जाएगा मामला। लेकिन बाद में सेथ रॉलिंस ने जो किया, आई थिंक अब वो तो चीज नहीं जोड़ी जाएगी इस फैक्शन के साथ। लेकिन कुछ हुआ है ब्रॉन ब्रेकर को, इतना तो है। अब कितना सीरियस है उसके बारे में कुछ रिपोर्ट नहीं है, बट मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि अगर ब्रॉन ब्रेकर लास्ट में सेथ रॉलिंस के सेलिब्रेशन में आ रहे हैं तो मामला फिर शायद इतना सीरियस होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर अगर तुम ऐसे आ सकते हो तो इसका मतलब कि झेल जाओगे तुम चीज़। और वैसे भी ये जो फैक्शन वाली चीज़ है अभी WWE को इसको अच्छे से पकाना है, तो उसके लिए इंजर्ड होना तो किसी का भी बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है जो कि यहाँ पे अभी ये वाली फैक्शन बर्दाश्त कर पाएगी। अगर समर स्लैम का दिन सबसे ज़्यादा किसी के लिए बुरा रहा है और अच्छा ही रहा है, दोनों ही रहा है, मिक्स रहा है, तो वो है हमारे CM पंक, क्योंकि बंदे ने इतने सालों के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती लेकिन सिर्फ 5 मिनट और 10 सेकंड के लिए। और अभी आप लोग, मैंने कमेंट भी देखा था किसी का और ये बिल्कुल एक दिमाग में थॉट आएगा ही कि इन सारी चीज़ों के ऊपर ड्रू मैकिंटायर का क्या रिएक्शन होगा, तो वो रिएक्शन भी आता है। लेकिन अगर आप ड्रू मैकिंटायर और CM पंक को हेड टू हेड कंपेयर करोगे तो भाई ड्रू मैकिंटायर आगे तो निकल गया थोड़ा CM पंक से, क्योंकि जब उन्होंने रेसलमेनिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, यही सेम चैंपियनशिप, तो डेविन प्रीस्ट ने आके उनके ऊपर कैश इन कर दिया था और ड्रू मैकिंटायर की नजरों में CM पंक ने उनको स्क्रू करा था। तो स्टिल ड्रू मैकिंटायर का जो रेन था वो 5 मिनट 46 सेकंड्स का था। लेकिन ये जो CM पंक है, पिछली वीडियो में मैंने सेथ को CM पंक और सेथ रॉलिंस कर दिया भाई, रात के 3:30 बजे से शो देख के लगातार उसको रिव्यू करके उसके नोट्स बना के उसको 17 मिनट तक एक ही फ्लो में बोलने के बाद एडिट करते हुए जब वीडियोस पोस्ट होती हैं तो भाई थोड़ा दिमाग हिल जाता है, तो उसके लिए थोड़ा देख लिया करो कभी मामला। तो 5 मिनट 10 सेकंड का था CM पंक का और ड्रू मैकिंटायर का रहा 5 मिनट और 46 सेकंड का। तो यहाँ पे भी उन्होंने पीछे तो कर दिया चलो CM पंक को जैसे भी था। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर का रिएक्शन भी आता है। रिएक्शन भी ऐसे आया कि उनसे उनके मैच के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि इसके ऊपर तो मुझे अपना ओपिनियन चाहिए। और ड्रू मैकिंटायर ने बोला कि कर्मा इज अ बिच, CM पंक तूने मेरे साथ ऐसा किया था ना, तो तेरे साथ भी यही होना था। वो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस जगह पे जो वो CM पंक को देख रहे हैं उनको ये देख के बहुत ज्यादा खुशी और अच्छा महसूस होता है। तो ये ड्रू मैकिंटायर का ऑनेस्ट रिएक्शन था। अभी ड्रू मैकिंटायर के मैं तो सोचा कि कैश इन नहीं होता और फिर ड्रू मैकिंटायर सेम रोस्टर में है या WWE में है और उस समय CM पंक वर्ल्ड चैंपियन है,
तो इस बंदे को कितनी प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन वो भसड़बाजी के तक बात जाने की बात ही नहीं आई क्योंकि सेथ रॉलिंस ने पहले ही कैश इन कर दिया था। तो इस वजह से ड्रू मैकिंटायर जो है बहुत हैप्पी मूड में, और जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि भाई जे ऊसो जो है थोड़ा सीरियस ले गया है रोमन रेंज की बातों को, सही में जे ऊसो सेट होके आए थे। ये जो पोस्ट शो हमने देखा समर स्लैम का, अब ये कोई नई बात नहीं है, वैसे हमेशा ही हमने ये तब देखा था जब कोडी रोड्स और जे ऊसो ने चैंपियनशिप जीती थी और उस टाइम पे फिर वो सेट होके आ गए थे, फिर ईट ईट कर रहे थे। यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा अजीब या बोलो बेवड़ा बिहेवियर हमको दिख रहा है जे ऊसो का, और क्राउड के साथ वो इंटरेक्ट भी कर रहा है, ईट भी कर रहे हैं। तो ये मस्ती के माहौल में हमेशा रहते हैं जे ऊसो। इनका तो सिंपल है, मैच अच्छा हुआ, अच्छी परफॉर्मेंस है, बैक से जाओ, एक अपना पैग पकड़ो या जो भी इनका है पसंदीदा पेय पदार्थ उसको ये पीते हैं, और उसके बाद ये पोस्ट शो में निकल के आ जाते हैं जहाँ पे ये अलग अलग तरीके की बातें बोलते हैं। और मज़ा आता है वैसे देख के जे ऊसो को, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है। हाँ, जब बात सीरियस हो जाती है तब लगता है कि भाई अब बंदे को अब बंदे के जो असली में टेस्ट है वो होंगे, और कई बार उसमें ऐसा हुआ है कि वो फेल होके आ जाते हैं, बट खैर वो अपने आप में अलग सब्जेक्ट है। लेकिन इस पोस्ट शो में और भी चीज़ें हुई। अब WWE ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना बंद कर दिया है, किस स्पेसिफिक रीजन की वजह से वो पता नहीं चला, लेकिन पोस्ट शो के अंदर भी थोड़ी थोड़ी सेम वाइब ये दे देते हैं, लेकिन क्वेश्चंस वहां पे मीडिया वाले बंदे नहीं पूछ सकते। तो शायद हो सकता है उस चीज से इनको प्रॉब्लम हो, या अभी वो इस चीज को अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो वो एक रीजन हो सकता है। लेकिन इस वाले पोस्ट शो में हमारे नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस भी होते हैं। बोला उन्होंने कुछ नहीं, बस आते हैं अपने म्यूजिक पे उन्होंने वाइब किया है अच्छे से। पॉल हेमन, ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर वहां पे होते, ब्रॉन्सन रीड तालियां बजवा रहे सबसे, और बस वहां से हंसते खेलते गाते नाचते हुए सेथ रॉलिंस चले गए। इस दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन ही इस समय सेथ रॉलिंस है, क्योंकि 2015 में भी उसने कैश इन किया था सक्सेसफुल, और वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी। और अब यहाँ पे जो रूस ऑफ द सेंचुरी है वो भी सेथ रॉलिंस बना चुके हैं। अपनी इस लेगेसी को तो बिल्कुल सीमेंट ही कर दिया अब सेथ रॉलिंस ने इस वाले सक्सेसफुल कैश इन के साथ ही। जब भी तुम मनी इन द बैंक के बारे में बात करोगे ना WWE में, तो उस सेम कॉन्वर्सेशन के अंदर, सेम सेंटेंसेस के अंदर इनका नाम तो जरूर आएगा। तो ये अपने आप में एक अलग ही जो सेथ रॉलिंस है वो पहचान बना चुके हैं। अब बंदे के पास चैंपियनशिप आ गई है, तो देखते हैं जो स्टोरीज है वो कितनी इंटरेस्टिंग होती हैं। और एक वीडियो भी आई है यहाँ पे एक फैन की, ऑब्वियसली मैं इसको ऑडियो में तो नहीं प्ले कर पाऊंगा आपके लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में है। सारे लोग सेथ रॉलिंस का म्यूजिक गा रहे हैं और यहाँ पे मिडिल फिंगर्स दिखा रहा है, एफ वर्ड्स बोल रहा है, बहुत बुरी बुरी बातें बोल रहा है सेथ रॉलिंस के लिए। क्योंकि अगर आप सीएम पंक के एक डाई हार्ट फैन हो तो ये सोचो कि इतने सालों बाद सीएम पंक के पास चैंपियनशिप आई, और वो चैंपियनशिप सिर्फ 5 मिनट तक ही उनके पास रही, उतना ही उनको सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। मैं तो अभी भी सच में ये बहुत तगड़ा मूव था यार WWE का। ये सोचो कि अब के टाइम में जैसे पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा डर्ट शीट्स आ गई, इनसाइडर्स चीजें बता देते हैं, लेकिन मेल्ट्जर चिचा को फिर भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा। उन्होंने पहले ही दिन से बोला था कि ये जो सेथ रॉलिंस की इंजरी है ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा वगैरह है। लेकिन रिसेंट टाइम में क्योंकि मेल्ट्जर की इमेज ऐसी हो चुकी है कि बहुत सारे लोगों ने उनकी बातों को सीरियस लिया नहीं था। अब ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही शॉकर था, कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो वीडियोस में बात कर ही रहे थे। मैंने प्रेडिक्शन डे में बोला था कि सेथ रॉलिंस का रिटर्न होकर वो कहीं ना कहीं अपनी जो है स्टोरी वो शुरू कर सकते हैं। बट फिर भी कैश इन जब हो जाता है, टाइटल चेंज जब हो जाता है, तो वो अपने आप में एक शॉकिंग चीज होती है। और इन सारी चीजों से अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो ट्रिपल एच ने क्या बोला पोस्ट शो में, उन्होंने भी बोला कि यहाँ पे तो सेथ रॉलिंस चेस खेल रहा है जब सारे लोग जो है चेकर्स खेलते हैं। और सेथ रॉलिंस को यहाँ पे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि प्रोफेशनली उन्होंने कैसा काम किया, और यहाँ पे जो सारी तारीफें हैं वो हो रही होती हैं। थोड़े से वो शॉर्ट्स भी ले लेते हैं कि कैसे बातें चल रही थी सेथ रॉलिंस की मेडिकल रिपोर्ट्स के अराउंड। लेकिन उन सब चीज़ों के बाद समर स्लैम में हमने देखा कि जो सेथ रॉलिंस है उनका कैश इन हो चुका है। तो ये तो थी समर स्लैम की नाइट 1। अभी मज़ा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी है समर स्लैम की नाइट 2। और क्या इसमें कुछ कल बहुत बड़ा बम फूटने वाला है? क्या ऐसा बम जो कि नाइट 1 को भी टॉप कर देगा? कल मैं रात में लाइव कर रहा था यूट्यूब पर ही, तो मैंने आपको ये ट्वीट दिखाया था जहां पे कोडी रोड्स ने इस कैप्शन के साथ इस फोटो को पोस्ट किया है, जहां पे लिखते हैं द व्यू नेवर चेंजेस। और जैसे हमने स्मैकडाउन के शो में जॉन सीना का टर्न देखा है, बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कोडी रोड्स का भी कुछ टर्न आ सकता है। तो क्या ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है? लेकिन इस चीज की मैं बात नहीं कर रहा। अब अगर आपको नाइट 1 बहुत अच्छी लगी है, तो अगर हम ट्रिपल एच की बातों पे जाएं तो नाइट 2 नाइट 1 से भी बढ़िया होने वाली है, धमाकेदार होने वाली है। और वो मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि इस वाले पोस्ट शो में खुद ट्रिपल एच ने बोला
कि भैया अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है, जो लोग नाइट 2 में आ रहे हो तुम देखते जाओ कि अभी क्या होने वाला है, यू एंट सीन नथिंग येट, ऐसा करके ट्रिपल एच ने कल के समर स्लैम की नाइट 2 के बारे में बोला है। अब इससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, मैंने आपको 3 चीजें बोली थी अगर समर स्लैम में हो जाती तो समर स्लैम को बोल सकते हैं कि ये हाँ अच्छा खासा शो था। उसमें से एक चीज हो चुकी है जो कि है सेथ रॉलिंस का रिटर्न, उनका कैश इन, और वो बन चुके हैं नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। अब 2 ऐसे और बड़े सरप्राइज हैं जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं समर स्लैम के लिए, जिसमें एक नाम है ड्वेन द रॉक जॉनसन का। वो पूरी स्टोरी मैंने आपको सारी वीडियोस में एक्सप्लेन करी है कि कैसे जो डबल टर्न है, जो स्टोरी चल रही है कोडी रोड्स और जॉन सीना वाली, उसमें कैसे अब रॉक आ सकते हैं, क्या पता वो कोडी रोड्स के साथ अब जाके अलाइन हो जाएंगे, वो जो सोल है वो सही में बिक जाएगी, ये सारी स्टोरी लाइन। और जो दूसरा नाम है ये तो अनबिलीवेबल ही होगा अगर कुछ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कर रही है, और ये नाम है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। अगर ट्रिपल एच की बातों के हिसाब से जाएं तो अगर नाइट 2 ऐसी है और वो कह रहे हैं कि अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है, नाइट 2 में कुछ होने वाला है, तो फिर इतना तो क्लियर है कि ये जो भी हुआ है सेथ रॉलिंस का कैश इन, इससे कुछ और ज्यादा बड़ी शॉक वैल्यू लेके आने वाली चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नाइट 2 के लिए प्लान करी है। वैसे पास्ट में ट्रिपल एच ऐसा बोल चुके हैं जब उन्होंने बोला था रॉक और जॉनसन वाला जो एंगल हुआ था एलिमिनेशन चेंबर में, कि कुछ क्या बोला था उन्होंने, इंडस्ट्री चेंज करने वाला कुछ मूवमेंट होगा, लोगों ने उसको सीरियसली लिया नहीं, और उसके बाद उस मूवमेंट के लिए तो बहुत बड़ी चीज थी। तो अगर फिर से ट्रिपल एच ऐसा कह रहे हैं तो फिर अब सीधा समर स्लैम की नाइट 2 के रिव्यू के साथ ही मिलेंगे सुबह कि क्या खिचड़ी पकती है और क्या हमारे लिए बड़ा सरप्राइज है। बाकी इंस्टाग्राम पे आके आप लोग फॉलो कर लेना, वहां पे भी जो कंटेंट वगैरह वो सब आता ही रहता है। 2 अकाउंट है, एक रसल चैटर वाला, एक रोहित पंत वाला। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट पिछले 8 सालों से आता है, इस साल हमें पूरे 8 साल हो जाएंगे। एंड ठीक है, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और तब तक फिर ऐसे सेथ रॉलिंस की तरह लेते रहो जिंदगी के मजे।